तो नमस्कार साथियों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में देख रहे होंगे आप कि ऐसे तैयारी करोगे तो 3 साल लगा लोगे। और भाई मेरी रणनीति, मेरा टाइम टेबल, मेरा सब कुछ फॉलो करोगे तो इस बात की गारंटी है तुम 3 महीने में सिलेक्शन लेके और अपने माँ बापू का सपना पूरा कर दोगे। पर भाई फॉलो तो 100% ही करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि मतलब कुछ मतलब हिंदी तुम्हारी ही देखता हूँ मैं, तुमने बताई है, और मैथ कहीं से पढ़ता हूँ, ये कहीं से पढ़ता हूँ। हाँ चलो कहीं से भी पढ़ो, पर जो मैं प्लानिंग बताता हूँ उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, मैं जो रिवीजन का प्रोसेस बताता हूँ, मैं जो बताता हूँ कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देने, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, वो चीज़ फॉलो करनी है आपको। फिर जिम्मेदारी मेरी है। और भाई जब तुम 50% फॉलो करोगे तो 50% ही रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा। आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है। तो जो भी साथी जुड़े हैं भाई, नए जुड़े हैं, वो नए आए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लास्ट तक वॉच करो। ठीक है, अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा, मैं कहता हूँ यार, पर बड़ा हो जाता है पता नहीं क्यों। वीडियो में मतलब शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में चीज़ें अधूरी समझ आती हैं, इसलिए विस्तार से बताता हूँ तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले तो तुम सिलेबस को निपटाओ। सिलेबस को निपटाओ, तो सिलेबस को कब निपटा पाओगे? सबसे पहले तुम्हारा एक शेड्यूल होना चाहिए फिक्स, कि पहले हमारे पास इतना तो कंटेंट है और इतना टाइम है। लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड कंटेंट को करके पहले स्कोर पहुंचाओ 200 पे। बार बार बोल रहा हूँ, 200 पे से तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें। भले ही आपका स्कोर 100 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। तुम्हारा मैथ कमज़ोर है, देखो जो भी चीज़ हो भाई, कोई भी चीज़ हो जिसे तुम टाइम दोगे तो वो आपकी हो जाएगी, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो मैथ कमज़ोर है तो मैथ तुमने बना रखा है कमज़ोर। खुद से कबूल करो कि मेरा मैथ कमज़ोर नहीं है, मैंने बना रखा है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में। हकीकत है ना ये बात? सच्चाई बताओ कमेंट में। हकीकत है ना, ये हकीकत बोल रहा हूँ ना मैं। तो ये हाल है कि मैथ तुम्हारा कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा माइंड सेट है ना, उसमें मैथ को हुआ बना लिया है। मैथ का नाम लेते ही तुम डर जाते हो। बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। हाँ सिलेक्शन कह सकते हैं ना, ना हो सकता, तो एक बिल्कुल एकदम हकीकत है। तो मैथ कोई हुआ नहीं है, बस तुमने बना लिया है। तो मैथ में क्या करना है पता है? पहले जो कॉमन टाइप है ना, हमें उतना पढ़ना है, ज़्यादा घुसना नहीं है चैप्टर में। क्यों जा रहे हो डीपली के एक ही चैप्टर को 1 महीने में कर रहे हो? इतना क्या ज़रूरत है बताओ? तो पहले जो हर एक, जो मतलब ये मान लो कि एक रट्टा टाइप का ही हो जाएगा फिर मैथ भी, क्योंकि जो कॉमन टाइप हैं, कॉमन फार्मूलाज हैं, उनको करोगे ना तो उनसे तुम्हारा मैथ पेपर में वो कि वही पैटर्न रिपीट होंगे। हाँ 100% नहीं होंगे, 50% तो होंगे। 50% तुमने वहाँ से कर लिया, और तुम्हारे 1/4 तो 25% तो तुक्का ही लग जाते हैं। 1/4 तुक्का लग गई तो तुम्हारा 75% स्कोर हो गया। 75% स्कोर कम थोड़ी है। 75% स्कोर करके तो आराम से ले जाओगे सिलेक्शन भाई। हिंदी का ही ऐसा तोड़ बताया मैंने कि तुम हिंदी में 35-37 कर सकते हो। भाई वाकई में कर सकते हो, एकदम विश्वास कर लो ये इस चीज़ का। क्योंकि 24 वाला एग्ज़ाम है, वो 24 वाले एग्ज़ाम से पहले की प्लेलिस्ट बताइए, ना कि मैंने बाद की। क्योंकि बाद वाली प्लेलिस्ट बताता तो आप ये बोलते भैया बाद में तो सब कोई ऐड कर देता है क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो इसमें तुम सबसे पहले विश्वास बनाने के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है हिंदी की, उसमें से क्वेश्चन बाद में देखना, पहले तुम 24 वाले क्वेश्चन उठाओ। भाई पी वाई क्यू क्वेश्चन का अच्छे से अध्ययन करो। पी वाई क्यू के लिए आपको पता है टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम हकीकत है ये। तो पी वाई क्यू के लिए टेक्स्ट बुक आप वैसे ही महंगी में मतलब अभी सोच रहे होंगे, डर लग रहा होगा आपको कि 699 रुपये का मिल रहा है, 645 का मिल रहा है, तो वो समस्या भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। अब 28 तारीख से सेल हो जाएगी स्टार्ट, 28 अप्रैल से सेल होगी भाई, अभी से बता रहा हूँ, अभी से सचेत कर रहा हूँ आपको। 28 तारीख से तैयार रहना, 28 को ही ले लेना। ठीक है, तो 28 को टेक्स्ट बुक
ज़रूर परचेज कर लेना। इतना मैंने कोई कोर्स की नहीं बोला, किसी की नहीं बोला भाई, इतना ज़रूर कर लेना। और टेक्स्ट बुक कोई मेरा नहीं है, मतलब वो तो ऐप है, पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और जो टेक्स्ट बुक का मैंने सेल का बता ही दिया है आपको, तो उस तरीके से कर लेना है आपको। नमस्कार साथियों, देखो मैंने बोला था जैसा कि तबीयत थोड़ी ऐसी है कि मैंने बोला था कि सेल आएगी तब आप लेना, मतलब तो अब सेल आ चुकी है, सेल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है आपका। तो टेक्स्ट बुक पे सेल 28 तारीख से स्टार्ट होगी, 28 अप्रैल से, ठीक है। तो 28 अप्रैल से सेल स्टार्ट होगी। और तुम पास प्रो लेना चाहो ना, ईयरली पास प्रो, तो ईयरली पास प्रो का तुम्हें जो 28 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगी। 28 अप्रैल को कूपन कोड यूज करना है LWS, तो 12% डिस्काउंट मिलेगा और 439 रुपये में मिलेगा। जो तुम्हें अभी जो 699 का दिखा रहा है ना कोर्स, तो उसके लिए रेडी रहो भाई अभी से, क्योंकि बाद में फिर आपको वही महंगा लेना पड़ेगा। तो बिना टेस्ट के, मैं बार बार बोलता हूँ कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब समस्या हो गई ना समाधान। तो टेक्स्ट बुक पर 28 तारीख को तैयार रहना भाई। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट बुक परचेज कैसे करना है, मैं ये छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो भाई टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है ना, उसके फर्स्ट कमेंट जो पिन में है उसके उसमें लगा है, ठीक है। अब फर्स्ट कमेंट तुम कर दोगे तो तुम्हारा कमेंट पिन में लग जाएगा। वैसे मैं पिन वाला कमेंट चेंज करता रहता हूँ, जो भी अच्छा लगता है मुझे, अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा कमेंट करोगे तो आपका भी कमेंट लग जाएगा पिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। वैसे मैं हर किसी के कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। और तुम वहाँ पे क्या फ़ायदा तुम्हारी, जहाँ पे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, बताओ। तुम वहाँ से पढ़ते हो, वहाँ पे कमेंट करते हो, 50-50 कमेंट में करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, जहाँ पे तुम्हारे एक कमेंट का रिप्लाई नहीं आता। बताओ क्यों करते हो यार ऐसा। भाई कमेंट अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करो जहाँ पे कोई रेस्पॉन्स मिले। तुम 50 कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे एक कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा बताओ। तो कमेंट भी वहाँ पे करो जहाँ पे कोई रिप्लाई का सेंस दिखे। मैं तो भाई अभी बीमार हो गया और अभी थोड़ा, मतलब मैंने बोला था कि 30 के बाद करूँगा, तो वो बात अलग है, वरना मैं पहले, उससे पहले हर किसी भाई बहन के कमेंट का रिप्लाई देता था। आपको भी पता है ये चीज़। एक एक कमेंट का मतलब 3-3 बार अगर कोई पूछता है तो उसका भी जवाब देता था, ठीक है। आगे भी दूंगा भाई, कोशिश करूंगा। अभी तक बीच में नहीं दे पाया थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ आपसे। अब बात करूँ मैं, तो देखो स्टार्टिंग या तो कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है या कोई लेट तक पढ़ता है शाम को, तो उस हिसाब से तो अपना देख लेना भाई। इसमें किसी दूसरे के हिसाब से मत चलना, ये तो अपना देख लेना। पर एक चीज़ ज़रूर है कि तुम स्लॉट बनाओ, डिवाइडेड करो चीज़ों को, सब्जेक्ट वाइज स्लॉट बनाओ कि मैं सुबह सुबह जी के पढ़ूंगा, सुबह सुबह जी के पढ़ा करो, ठीक है। और जब शाम को नींद आती है तो शाम को मैथ पढ़ा करो या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाओ। जब तुम 10 बजे से 11 बजे तक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाओगे 1 घंटे, तो तुम्हें नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी घड़ी चल रही होगी और तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा 1-1 मिनट का। जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह देना है तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई प्रैक्टिस सेट की। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो भाई एक ग्लूकोज की तरह है, बिल्कुल एनर्जी बूस्ट करेगा, ऐसे ही स्कोर को बूस्ट करेगा आपके को। रीजनिंग में जब तक तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं बनेगी, जब तक तुम मिक्स प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, ठीक है भाई। और टेक्स्ट बुक पे एक चीज़ पता है आपको, सेक्शनल भी मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल भी दे सकते हो वहाँ पे। हिंदी के अलग दे सकते हो, जीके जीएस के अलग दे सकते हो, रीजनिंग का अलग दे सकते हो, मैथ का अलग दे सकते हो। और 1 साल में आपको एक ही बार परचेज करना है, ऐसे नहीं कि बार बार करना है। और तुम 1 साल से ज़्यादा तुम्हें लेट नहीं होना नौकरी के लिए, इसी साल जॉब लेनी है, हर हाल में लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ये ठान लो। कोई कहता है भाई तुम्हें 6 महीने हुए पढ़ते हुए, मतलब मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। देखो सभी उसके बाद कहते भाई मैं 3 साल से पढ़ रहा था, और सिलेक्शन लेने वाला 6 महीने में ले लेगा, ना लेने वाला 3 साल में नहीं ले पाएगा, ये चीज़ है। तो तुम्हें लिमिटेड कंटेंट, सबसे पहले लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। 3-4 बार रिवाइज कर लिया ना, मैंने हिंदी का बताया था, उसमें हिंदी में 25% स्कोर, तुम पता है तुम्हारा 25% वेटेज है हिंदी का पेपर में, और तुमने हिंदी में 32 प्लस तुम्हारा स्कोर हो गया ना अभी,
तो अभी 32 प्लस हिंदी में हो गया, तो तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना। क्योंकि भाई देखो, मतलब जब 60 नंबर हिंदी में ही तुम्हारे बनेंगे, अकेली हिंदी में 60 नंबर, तो 60 नंबर, और तुम्हें पेपर में कितना करना है, 200 नंबर। ऐसे ही तुम रीजनिंग में ले लो, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, माना कि 55 क्वेश्चन मान लो, 20 क्वेश्चन मैथ के मान लो, तो 55 क्वेश्चन में तुम रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में से 45 का टारगेट रखो। 45 क्वेश्चन हो गए तो तुम्हारे 90 नंबर वो हो गए, 90 और 60 150 तो वैसे ही हो गए भाई। दो सब्जेक्ट अभी आपने बिल्कुल इंक्लूड नहीं किए, जो कि मैथ और जीएस। जीएस में बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर भी तुम 15 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। और मैंने जो हिस्ट्री की क्लास बताई थी ना कुमार गौरव सर की, वो हिस्ट्री की क्लास कर लेना, उसमें पूरा पूरा निचोड़ है। ठीक है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ना करोगे तो नुकसान होगा, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है। क्योंकि तुम गहराई से हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, उसमें मोटी मोटी चीज़ पूछी जाएंगी और उसको स्किप कर दोगे। जब ज़्यादा गहरा पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं, तो उसका नुकसान भी होता है, इस चीज़ का पता है आपको। ऐसे ही मैथ में हम जो 400 वीडियो कोई देख रहा है, माना कि किसी ने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया है, किसी का भी लिया है, कोई 400 वीडियो देख रहा है, तो 400 वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें पता है? तुम्हें 3 महीने लग जाएंगे भाई। मैथ मैथ पढ़ोगे तब 2 महीने तो मान ही लो, फिर उसको रिवीजन कब करोगे? उसमें तुम्हें पता नहीं कौन सा सिंपल टाइप है, कौन सा हार्ड टाइप है, कितनी वीडियो देखनी है, ये भी चीज़ नहीं पता तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए जो जो भी सीरीज या कुछ भी चला करे, जो जो जिस एग्जाम के लिए बना है ना, उसको पढ़ा करो। ऐसे ही नहीं दे दनादन लगे हो भाई। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, क्लियर कट। भले ही आपको बुरा लग रहा हो, अभी बुरा लगेगा, सिलेक्शन ले हो जाएगा तब अच्छा लगेगा कि हाँ भैया आपने बोला था। भाई मैं तो हिंदी में अभी भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो यूपीएसआई के लिए भी हिंदी में वो 36 क्लास में खुद लिख रहा हूँ। हकीकत बता रहा हूँ आपको, कसम से मैं बता सकता हूँ आपको। हिंदी की वो वाली कॉपी देना, हिंदी की जो प्लेलिस्ट वाली कॉपी दिला जल्दी। देखो मैं कॉपी दिखाता हूँ, अपनी कॉपी दिखाता हूँ, मतलब अभी। हाँ हाँ, वो 36 क्लास वाली, जल्दी। तो मैं अभी आपको कॉपी दिखाता हूँ खुद की, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना। एक एक ऑप्शन वाइज लिख रहा हूँ भाई। ये देखो एक चीज दिखाऊं आपको, थोड़ा सा धैर्य रखो, इंतजार करो चीज़ों का। ठीक है, देखो ये सबसे पहले इंडेक्स बनाइए, ये वाली इंडेक्स है। हो सकता है ये चीज़ ना दिखे आपको, पर देखो ये हिंदी की कॉपी है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको बता रहा हूँ अभी। जिन भी साथियों ने ली होगी, देखो पर्यायवाची से स्टार्ट है। देख लो, ये इस पर उल्टा हो रहा होगा, हाँ हो सकता है उल्टा दिखाई दे रहा होगा। पर्यायवाची से स्टार्ट है, और ये चैप्टर देखो पूरा का पूरा लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है इसमें। देखो पूरी कॉपी खराब हो रही है ना, होने दो भाई, ऐसे ही आपको भी करना है। और किसी की प्लेलिस्ट का कोई प्रमोशन नहीं होता, मतलब तुम्हें ये गलत चीज़ लगे तो। मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई। उसके बाद 20 क्लास और बताऊंगा मैं तुम्हें हिंदी की, वहाँ से तुम्हारी 20 प्लस 36 कितना हो गया, 56 क्लास में हिंदी कंप्लीट हो गई। वो 56 क्लास मान लो 56 घंटे की, 56 घंटे में तुम हिंदी में 35 क्वेश्चन कर सकते हो भाई। जो एक बच्चा राजपाल सिंह या आदित्य पब्लिकेशन की बुक को पढ़ेगा ना, इतनी भारी भरकम बुक है, इतनी मोटी, उसको पढ़ेगा उतना ही स्कोर तुम कर दोगे। इस चीज़ का चैलेंज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और उसको किताबों से भाई ये चीज़ें इतनी याद नहीं रहती, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जैसा ही आपके साथ है भाई। एक चीज़ तुम एक बार देखोगे किताब में याद हो जाएगी? नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो ज़्यादा किताबों के चक्कर में भी मत रहना, वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ऐसे ही तुम इकोनॉमिक्स की देखो, इकोनॉमिक्स की एक मैं मैराथन डालूंगा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा
फायदेमंद होगी। तो इकोनॉमिक्स की वो डाल दूंगा मैराथन, और हिस्ट्री का मैंने 1-2 वीडियो डाली है कुमार गौरव सर की, और इसके बाद और भी डाल दूंगा हिस्ट्री की, और पॉलिटी की भी मैराथन डाल दूंगा एक, और तुम्हारी क्या बची, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में छोटे छोटे टॉपिक वाइज डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे नदी झील दर्रा वगैरह ये सब। भाई तबीयत बहुत खराब है। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, फायदा आपका ही होने वाला है। अब टाइम टेबल की बात करूं मैं तो देखो, सुबह तुम 5 बजे उठ सकते हो अगर पढ़ने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। सिलेक्शन आपका सपना माँ बाप का, तो भाई माँ बाप के सपने को ऐसे ही मतलब भाई पूरा तो कर सकते हो यार तुम, इतनी तो तुम काबिल हो, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया तुम्हें भाई, इतना तो काबिल होना चाहिए तुम्हें। अंदर से एक लगन होनी चाहिए कि अब नहीं तो कब, ठीक है। तो अब तो घर की जिम्मेदारी आ गई है आपके ऊपर, अब तो आपको संभालना ही पड़ेगा। तो भाई संभाल लो यार, कैसे भी करके, कैसे भी करके संभाल लो भाई, घर की जिम्मेदारी ले लो यार। आप घर के छोटे या बड़े जिम्मेदार बच्चे हो, तुम जिम्मेदार बालक हो, जो भी बहन जो भी भाई हैं आपके ऊपर, जो भी बहन रहती हैं उनके ऊपर शादी का भी प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती है भाई। जितना जल्दी जॉब लग जाओ उतनी जल्दी अच्छी बात है, ये चीज़ तो आपको भी पता है भाई। मैं तो बार बार इसीलिए आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, इसीलिए बताता रहता हूँ भाई कि आप लगे रहो, कहीं छोड़ ना दो। और आपको 1 मिनट ऐसे लगे ना कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो मैं जो टेलीग्राम दिया है उस पर मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, भैया ये मैं मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये ऐसा प्रेशर बने आपके ऊपर तो आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो ऐसा ना लगने देना, खुद को इतना कमजोर मत समझो, तो खुद की पावर को पहचानो और जल्दी लग जाओ भाई। लग जाओगे तो लग जाओगे, दोनों लग जाने का अर्थ अलग है, पता है। एक तो पढ़ाई में लग जाओ, तो एक जॉब में लग जाओ, तो लग जाओ, अभी लग जाओगे तो जल्दी लग जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं आपको। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना भाई, बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, तो इसका फ़ायदा उठाना ज़रूर। चैनल पे जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, ये मत बोलना कि सब्सक्राइब करने की बोला है भाई, देखो पसीना तुम्हारे लिए, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम साथ रहो। तुम भी भाई अपना सपोर्ट प्यार दिखाओ, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत, कितनी जुनून जोश है तुम्हारा, कितनी कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, कितने लाइक कर सकते हो। देखो 5% लोग लाइक करते हैं, इसका मतलब 5% लोग ही ईमानदार हैं, 5% लोगों को ही इच्छा है सिलेक्शन की। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, 70-80% लोग बिल्कुल जागरूक होने चाहिए, ठीक है। भर दो कमेंट बॉक्स को कमेंट कर करके। भाई अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो बाद में करूंगा, करूंगा जरूर। धन्यवाद आप सभी का, ओके।